हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब लिक्विडिटी एफएक्स में। मेरा यदि पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया उसी प्रकार निफ्टी ने मूवमेंट किया था। तो मैं फिर वापस आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार मूवमेंट किए हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एक आइडियम है 1 आवर का। और यहाँ से देखो, ये 1 आवर की चार्ट है। और ये मैंने प्रोफाइल दिखाई थी कि भाई यहाँ से इस प्रकार मूवमेंट आ सकता है। ये कि यदि मान लो मॉर्निंग में यदि ओपन हो, मैं एक बार ओपन ड्रॉ कर लेता हूँ कि आज का दिन आपका ओपन कहाँ से हुआ था। ये हुआ था यहाँ से अप साइड मैग्नेट। यहाँ पे ओपन हुआ था। ये ओपन यहाँ से हुआ था। फिर मैं चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, फिर डाउन आया और ये इस प्रकार मूवमेंट किया। तो मैंने एक ही बात बताई थी कि या तो यहाँ से ओपन होकर ऊपर जाएगा। ये भी, ये प्रोफाइल आपकी बनी नहीं आज सुबह मॉर्निंग में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीधा डायरेक्ट इसी मतलब जो एक एक एआई थी यहाँ पे। ये देखो, एक इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस था यहाँ पे 4 आवर का था। तो यहाँ से आपको क्या है कि आपको ट्रेड देखने को मिला। फर्स्ट ट्रेड तो यहाँ पे मिला था। सेकंड ट्रेड ये लास्ट में जब मार्केट क्लोजिंग हो रही थी उस समय आपको मिला था। तो मैं ये वापस आपको थोड़ा ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि 1 आवर पे आपको, ठीक है, एफईजी देखने को मिल रही थी। ये वाली एफईजी देखने को मिल रही थी। और ये प्लस आपको क्या है कि सीआरटी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये एक लिक्विडिटी लेते हुए दिख रही थी। 1 आवर लिक्विडिटी, 1 आवर की लिक्विडिटी लेके ये अंदर क्लोजिंग हो रही है और सपोर्ट आपको एफईजी का मिल रहा था। तो फिर अपन क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट के आसपास चलते हैं। पर मैं ये पीछे का आपको जो सपोर्ट है 4 आवर का डिलीट कर देता हूँ, आप दिखाई दे। यहाँ पे वन 1 मिनट के चार्ट पे देखो, यहाँ पे आपको है ना एक लिक्विडिटी कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे एक है 1 मिनट का एमएसएस हुआ यहाँ पे। 1 मिनट का एमएसएस आइडियम मान लेते हैं। ये 1 मिनट का आइडियम क्या कहते हैं, इसको एमएसएस ही बोलते हैं। ये 1 मिनट का चौक, यहाँ पे चौक हुआ है। और ये आपको एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है 1 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से आपको एक ट्रेड मिला था, ये वाला। और यहाँ से आज का जो आज का जो ओपन का जो हाई था वहाँ तक यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे ये चार्ट है ना, ये मतलब यहाँ से ऊपर तक का आया हुआ था। तो ये ट्रेड था आपका फर्स्ट ट्रेड। फिर चलते हैं वापस 15 मिनट के चार्ट पे। फिर आपको ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला था। फिर अपन चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। 1 मिनट के चार्ट पे आपको सब कुछ खास देखने को मिला नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसी के ऊपर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये लिक्विडिटी लेके और यहाँ से ये होती, ये हमारी क्या है, थर्ड कैंडल है। तो लिक्विड लेकर अंदर क्लोजिंग और इसका सपोर्ट भी मिल रहा है। तो हम चलेंगे 1 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से आपको है ना ये ट्रेड देखने को मिल रही है, ये वाली। और ये अब कल आपको क्या है कि मॉर्निंग में ये ट्रेड आपको कंप्लीट सी, ये जो लिक्विडिटी है, ये ओपन की लिक्विडिटी,
ये आपको देखने को मिल सकती है। ये इस प्रकार ये शायद ही आज मार्केट यहाँ तक मूवमेंट कर चुका है। जो 3:30 बजे के बाद का जो जो है ना मार्केट, वो लगभग यहाँ तक आ चुका है। तो जैसा आप दिख नहीं रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट दो टाइम में चल रहा है। तो यहाँ से ये सुबह कल मॉर्निंग में ये ऊपर की ये लिक्विडिटी लेके ये वाली, और फिर शायद अंदर तक क्लोज कर सकता है यहाँ से प्रकार। इस प्रकार ये पेमेंट कर सकता है। तो ये इस प्रकार आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो वो कल भी आपको मैंने दो ट्रेड दिखाए थे, और आज वापस देखते हैं 4 आवर का। 4 आवर पे आपको एक ये एफ देखने को मिल रही है, ये वाली 4 आवर एफ और एफ देखने को मिल रही हैं। और दिल्ली के ऊपर क्या है, और ये देखो दिल्ली के ऊपर आपको ये जो ये एक एफ थी, तो भी आज इसने क्या है टैप कर लिया है। और ये अंदर भी क्लोजिंग है, और ये इनसाइड कैंडल है। और सुबह मॉर्निंग में इनका ये जो क्या है कि 1 आवर की एक एफ का सपोर्ट भी मिल चुका है। तो ये कल क्या कर सकती हैं, आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होती हुई दिख सकती है। यहाँ से ऐसे मिले तो बढ़िया बात है, ट्रेड मिल सकता है। नहीं तो यहाँ से अब जाएगा, और यहाँ पे यदि कोई लिक्विडिटी कंप्लीट करता है तो फिर ये डाउन साइड इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, और फिर अपसाइड मूव कर सकता है। इस प्रकार आपको कल सुबह ट्रेड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक आईडीएम हुआ है, 1 आवर का ये आईडीएम हुआ है यहाँ पे, 1 आवर आईडीएम, 1 आवर का आईडीएम है। फिर नीचे आपको कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। एक सपोर्ट तो ये वाला है इम्बैलेंस का, और दूसरा सपोर्ट है ये वाला, यहाँ तक मार्केट ये तो यहाँ तक भी आने की संभावना रखता है। यदि मान लो यदि ऊपर जाना हो, मार्केट को ऊपर ऊपर जाना हो, तो फिर यहाँ से ये बना के ये लेके फिर ये वाली कंप्लीट करके फिर अपसाइड मूव कर सकता है। तो एक ट्रेड तो कल आपको ये जो 4 आवर की एफ है यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सेल साइड का यदि हाई रजिस्टेंस लिक्विडिटी कंप्लीट होने के बाद ट्राई करना 1 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के यदि कोई चार्ट हो वहाँ से आपको ट्राई करना है। और यदि मान लो सुबह मॉर्निंग में अपसाइड ओपन ना हो, यदि अब यहाँ से हो और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी कंप्लीट करे 1 मिनट पे हाइड्रेशन लिक्विडिटी, और एफ यदि ब्रेक हो और एमएसएस हो जाए, तो फिर ये अपसाइड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। इस प्रकार आपको कल निफ्टी में दोनों साइड आपको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और फिर चलते हैं आज के जो गोल्ड का मैंने एक ट्रेड बनाया था, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कि सुबह ये जो दिल्ली का चार्ट है, दिल्ली के चार्ट पे सुबह मॉर्निंग में ये क्या है प्रीवियस दिन का जो हाई था उसकी लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग हुआ। तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग में ये 1 आवर का था, मैं गया 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे जाके देखा तो ये अंदर क्लोजिंग हुई, और ये ऑर्डर ब्लॉक एफ इसने यहाँ पे छोड़ा। तो फिर मैंने यहाँ पे एक क्या है सेल साइड का ट्रेड लगाया था सुबह मॉर्निंग में, कि भाई मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा और यहाँ तक प्ले करूँगा, कि मेरे 22 जो थे दिल्ली के 22 डाउन साइड के हैं। उसका रीज़न है कि ये एक तो ऑर्डर ब्लॉक है दिल्ली का, और यहाँ से ये अंदर क्लोजिंग हुई है। और मतलब तो लगातार 2 दिन अंदर क्लोजिंग हो रही है अपसाइड की लिक्विड लेके। तो इस प्रकार मुझे ये मालूम था सुबह कि भाई आज ऊपर की लिक्विड ले चुका है, तो सारे दिन डाउन ही रहेगा। तो ये ट्रेड मेरे एग्जीक्यूट हुआ नहीं। फिर मैं दिन में क्या करता हूँ, दिन में यहाँ पे एक एफ थी ये वाले, ये एफ थी। और यहाँ पे क्या है कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं इसको, यहाँ पे है नहीं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। तो फिर मैं क्या है एक छोटे टाइम फ्रेम पे गया, 1 मिनट पे गया। तो यहाँ देखा तो मुझे क्या देखने को मिला था, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंप्लीट करके, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी।
हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी, हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी बोलते हैं। देता हूँ, हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी क्या आएगा 1 मिनट, मिनट 1 मिनट रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी कल एक काम आएगा। हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी हुई 1 आवर पे। और यहाँ पे ये छोटा सा है ना, वो ये एफ जी इसने छोड़ी। और फिर मेरा यहाँ पे इस लो के नीचे मैंने ये ट्रेड लगाया था। जो क्या हुआ था कि मुझे ये मालूम था कि यहाँ पे क्या है कि जो 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है पे, ये नीचे के एफ जी हैं और ऑर्डर ब्लॉक हैं, यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आ जाएगा। लेकिन मैंने इसमें एक जो छोटा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैंने देखा नहीं, अनदेखा कर दिया। तो फिर ये क्या हुआ था, ये ट्रेड लगभग लगभग 1 रेशियो लगभग 4 के आसपास आया था, ये वाला। और ये जो मेरा स्टॉप लॉस था ये इस स्विंग के ऊपर था। तो ये लगभग क्या है कि 1:2 आ चुका था। लेकिन जो क्या है कि मेरे दिमाग का जो टीपी था वो यहाँ तक था, तो यहाँ ये आया ही नहीं। और न्यूज़ की वजह से ये मतलब स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन मैंने अपना स्टॉप लॉस मतलब एंट्री पॉइंट पे लेके आ गया था उस समय। तो ये मेरा क्या है कि बिना लॉस बिना प्रॉफिट के निकला। फिर क्या हुआ था कि ये न्यूज़ चल रही थी, ये न्यूज़ की थी हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी, और इसको लेके ये ये थी हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी, इसको लेके हाई रजिस्ट्रेशन 1 मिनट हाई रजिस्ट्रेशन लिक्विडिटी इसको कंप्लीट करके इसने एफ जी यहाँ पे ये एफ जी इसने छोड़ रखी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे इस एफ जी पे ये जब ये क्या है कि दूसरी बार एफ जी इसने ये छोड़ी है, ये 1 मिनट पे ये वाली एफ जी इसने यहाँ पे 1 मिनट एफ जी छोड़ी। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था और यहाँ की इससे उस क्या है स्विंग की लो तक, यहाँ तक मैंने एक ट्रेड बनाया। तो ये इस प्रकार मेरा आज का जो है ना सीआरटी बेस्ट और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के आधार पर मेरा ये ट्रेड बना था। तो आज मैंने 2 ट्रेड बनाया था, जिसमें एक ट्रेड तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस गया था, लेकिन दूसरा ट्रेड मेरा लगभग अच्छा गया था 1:3, लगभग 3.50 के आसपास लगभग गया था। तो इस प्रकार मैंने ये ट्रेड लिए हैं। और यदि मेरी ये एनालिसिस आपको पसंद आती हैं, आपके यूज़फुल लगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। धन्यवाद। थैंक यू।